Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope so you all are fine. Today we are going to discuss about Calvin cycle. What is a Calvin cycle? Calvin cycle is also called dark reaction and it is the step of the process of the photosynthesis. Photosynthesis will be completed into two steps. The first one is light reaction and the second one is dark reaction. Light reaction is a reaction which occur in the presence of the light and dark reaction is occur in the absence of the light. That's why light reaction is called light dependent reaction and dark reaction is called light independent reaction. अब इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन तो कहते हैं, लेकिन कहते हैं यहाँ पे कुछ लिमिटेशन आती है, इसको लाइट इंडिपेंडेंट नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ये डायरेक्ट तो लाइट को नहीं ले रहा, बट इट इज़ इनडायरेक्टली इट डिपेंड ऑन लाइट रिएक्शन. किस तरह से? क्योंकि लाइट रिएक्शन की जो एंड प्रोडक्ट बनती हैं विच आर NADPH एंड ATP, ये दोनों लाइट रिएक्शन की एंड प्रोडक्ट बनती हैं. तो डार्क रिएक्शन इन दोनों को यूज़ करता है और फिर जो है वो अपना कैल्विन साइकिल को रन करता है, अपने रिएक्शंस जो है वो इसके होते हैं. ठीक है, इसके अलावा आ जाता है कैल्विन साइकिल. इसको कैल्विन साइकिल क्यों बोला जाता है? कैल्विन साइकिल इसके साइंटिस्ट की नेम पे बोला जाता है जिसने इसको डिस्कवर किया था. द कैल्विन साइकिल इज आल्सो कॉल्ड डार्क रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन बिकॉज इट्स द पार्ट ऑफ दैट डज नॉट नीड सनलाइट टू हैपन. सनलाइट को ये डायरेक्टली यूज़ नहीं कर रहा. ठीक है, और इसको किसने डिस्कवर किया था? बेंसन कैल्विन ने. इस वजह से इसको कैल्विन साइकिल बोला जाता है. इट इज़ अ सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन दे टेक प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. क्लोरोप्लास्ट के कौन से पोर्शन में ये होता है? स्ट्रोमा में होता है. ठीक है, ये है स्ट्रोमा. यहाँ पे जो है ये प्रोसेस ऑफ डार्क रिएक्शन होता है और थाइलाकाइट के अंदर लाइट रिएक्शन होता है. और ये जो है ये कंप्लीट होता है in three steps. The first one is carbon fixation, second one is reduction and the third one is regeneration. What will be happen in the carbon fixation? Carbon fixation में क्या होगा कि जो external environment से जो यहाँ पे जो कार्बन फिक्स हो जाएगी. ठीक है, कार्बन फिक्स होती है, इस वजह से इस प्रोसेस को कार्बन फिक्सेशन बोला जाता है. यहाँ पे क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो है वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में होती है, उसको इनऑर्गेनिक गैस बोलते हैं. ठीक है, अब ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो गैस आएगी या जो कार्बन डाइऑक्साइड आएगी इट विल फिक्स इनटू ऑर्गेनिक. ये कन्वर्ट हो जाएगी किस में? ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो जाएगी और इसकी जो कार्बन है वो भी फिक्स हो जाएगा. इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बन फिक्सेशन. अब प्रोसेस क्या होगा कि जो 5 कार्बन शुगर है वो ऑलरेडी स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट है और इनके साथ एक कार्बन की एडिशन हो जाएगी. वो जो एक कार्बन की एडिशन होगी वो किससे होगी? जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड आई है उसका एक कार्बन अटैच हो जाएगा 5 कार्बन शुगर के साथ. तो इट विल मेक 6 कार्बन कंपाउंड. अब 6 कार्बन कंपाउंड तो बन चुके हैं लेकिन ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है. ठीक है, तो इनको जो है वो इनकी स्टेबिलिटी किस तरह से मेंटेन होगी कि दे विल बी ब्रोकन डाउन और दे विल बी स्प्लिट इनटू 3 कार्बन. मींस कि 3 कार्बन का एक सेट बन जाएगा और 3 कार्बन का दूसरा सेट बन जाएगा और एंड इट इज़ कॉल्ड फॉस्फोग्लाइसरेट. ये क्या होगा? फॉस्फोग्लाइसरेट इसको बोलेंगे एंड इट इज़ एब्रीविएटेड एज PGA. ठीक है, अब यहाँ पे एक एंजाइम यूज़ होता है इस स्टेप के लिए जिसको बोलते हैं र्यूबिस्को. र्यूबिस्को क्या कर रहा है कि ये र्यूबिस्को जो है एंजाइम जो है वो मोस्टली प्रोटीन इन नेचर होते हैं. ठीक है, इनको जो है वो प्रोटीन भी बोला जाता है. तो र्यूबिस्को जो है ये इसको मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑफ द बॉडी भी बोला जाता है. र्यूबिस्को क्या है? इट इज़ राइबोलोज फॉस्फेट एंड कार्बोक्सिलेज. क्या चीज़ है ये? राइबोलोज बायोफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज. ठीक है, अब PGA इज़ रिगार्डेड एज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में जो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं जिसमें जो है वो फाइनली फिर ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो जाती है, लेकिन फर्स्ट प्रोडक्ट जो लीड कर रही है टूवर्ड द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज वो क्या है? PGA. इसको फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस बोला जाता है. नेक्स्ट वन इज़ रिडक्शन. अब रिडक्शन के प्रोसेस के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन. अब एडिशन ऑफ रिडक्शन की डिफिनेशन क्या आ जाती है कि यहाँ पे या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा होता है या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे होते हैं और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा होता है. ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा कि PGA फॉर्म्ड इन प्रीवियस स्टेप. अब जो PGA फॉर्म हुआ है प्रीवियस स्टेप में इट विल बी कन्वर्टेड इनटू PGAL. ये PGAL के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू PGAL.
PgA तो फॉर्मेशन होगी थी उसके पिछले स्टेप में। अब PgL किस तरह से बनेगा कि जो PgA बना था पिछले स्टेप में वो क्या किस चीज़ को यूज़ करेगा, ATP को यूज़ करेगा और NADP को यूज़ करेगा। जब इन दोनों को ये यूज़ करेगा ATP और NADPH को, तो ये फॉर्म कर लेगा PGAL। ATP से ये क्या लेगा, एनर्जी लेगा, और NADPH से ये क्या लेगा, हाइड्रोजन लेगा। मैंने बताया ना रिडक्शन के प्रोसेस में क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी। तो ये हाइड्रोजन जो है वो ऐड हुआ है, ये हाइड्रोजन जो है वो लिया गया है किससे, NADPH से। तो इस वजह से PGL और दूसरा वाटर की फॉर्मेशन हुई है। ओके, ADP एंड NADPH रिटर्न टू लाइट रिएक्शन। अब ATP जो था वो किस चीज़ में, उससे क्या चीज़ कन्वर्ट होके क्या बन गया, ATP से ADP बन गया, ठीक है, क्योंकि वहाँ से रिमूवल हुआ है, ATP को यूज़ किया है, एनर्जी को यूज़ किया है, तो वो क्या हो गया है, अब ADP में कन्वर्ट हो गया है। और दूसरा क्या था, NADPH था, इससे भी हाइड्रोजन को ले लिया है, यूज़ कर लिया गया है, तो ये अब किस में कन्वर्ट हो गया है, NADP में कन्वर्ट हो गया है। अब ADP और NADP ये दोनों जो है वो रिटर्न हो जाएंगे लाइट रिएक्शन के लिए। फिर लाइट रिएक्शन जो है उसके जो स्टेप्स हैं वो दोबारा से रन करेंगे, ठीक है, फिर ये साइकिल जो है वो दोबारा से चलता जाएगा। अब फिक्स्ड कार्बन रिड्यूस टू 3 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल ऑफ PGL इन रिडक्शन। फिक्स्ड कार्बन जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस टू 3 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल। अब जब PGL बनेगा तो वो 3 कार्बन शुगर जो है वो क्या होंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज़ रीजनरेशन। रीजनरेशन नाम से ही पता चल रहा है कि रीजनरेट होना, दोबारा से जो है वो बनना, ठीक है। तो रीजनरेशन के प्रोसेस में क्या होगा कि RUBP जो है ये दोबारा से प्रोड्यूस होगा, या ये दोबारा से जनरेट होगा। इस वजह से इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रीजनरेशन बोला जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द रीजनरेशन ऑफ द RUBP। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे 6 PGAL थे ना, उन 6 PGL कहाँ से आए थे, स्टार्ट में आप रिपीट करें, इसको रिवाइज़ करें कि मैंने आपको क्या बताया था कि 5 कार्बन शुगर जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे स्ट्रोमा के अंदर। उनमें एक कार्बन जो है वो कहाँ से आया, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आया, ठीक है, तो वो 6 हो गए। फिर वो 6 जो है वो वो क्या थे, अनस्टेबल थे, वो ब्रेक हो गए। 2 में 3 कार्बन और 3 कार्बन का सेट बन गया, लेकिन टोटली वो क्या है, 6 PGL है। फिर उन्होंने PGA बनाया, फिर उन्होंने 6 PGL बनाया। अब इस 6 PGL में से सिर्फ 1 जो PGAL है वो यूज़ हो जाएगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ग्लूकोज, फॉर द मेकिंग ऑफ द ग्लूकोज। वो एक PGL यूज़ हो गया। अब 5 PGL जो है वो रिमेनिंग है, ठीक है। 5 PGL रिसाइकल टू रीजनरेट 5 कार्बन RUBP। ये जो 5 PGL हैं ये प्रोडक्शन करेंगे RUBP की बाय मीन्स ऑफ सेवरल इंटरमीडिएट। डिफरेंट इसमें इंटरमीडिएट यूज़ होंगे, जिसमें कौन कौन से आ जाते हैं, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 तो वो खुद है, 6 कार्बन और 7 कार्बन। RUBP अगेन अवेलेबल टू एक्सेप्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड रीस्टार्ट द साइकिल। अब ये क्या करेगा कि ये दोबारा से एक्सेप्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को। कहाँ से एक्सेप्ट करना है कार्बन डाइऑक्साइड को, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से उसको एक्सेप्ट करेगा और उसके बाद उसको दोबारा से यूज़ करना शुरू कर देगा और साइकिल जो है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि ये लाइट रिएक्शन आ गया। लाइट रिएक्शन में क्या होगा, वाटर इंटर हो रहा है और सनलाइट इंटर हो रही है लाइट रिएक्शन में, ठीक है, ये दोनों ये इंटर हुए और इन्होंने रिलीज़ किस चीज़ को किया, ऑक्सीजन को रिलीज़ कर लिया। ये देखें ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज़ हो गया है। और लाइट रिएक्शन के एंड प्रोडक्ट क्या है, लाइट रिएक्शन के जो एंड प्रोडक्ट है वो है ATP एंड NADPH। ये इन दोनों की फॉर्मेशन की है लाइट रिएक्शन है, ठीक है। अब ये जो ATP और NADPH है ये इनको कौन यूज़ करता है, इनको कैल्विन साइकिल यूज़ करता है, ठीक है। कैल्विन साइकिल इन दोनों को भी लेता है, ATP NADPH को भी, और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड विल बी इंटर्ड फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इट विल मेक एंड प्रोडक्ट विच इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड फिर फर्दर जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। फिर ये जो है वो क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है, फूड बनाता है, जिससे फिर प्लांट्स अपनी एनर्जी लेते हैं। अब ये सारा प्रोसेस तो हो गया। जब इसने ATP और NADPH को ले लिया तो फिर कैल्विन साइकिल के पास क्या बचता है, कैल्विन साइकिल के पास जो चीज़ रह जाएगी वो ये है NADP, ठीक है। पहले NADPH था वो कैल्विन साइकिल ने यूज़ कर लिया, इस वजह से यहाँ पे क्या रह गया, NADP रह गया। और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो ATP को यूज़ किया तो यहाँ पे इसके पास क्या रह गया, ADP रह गया। अब ये दोनों चीज़ें जो हैं ये दोबारा से लाइट रिएक्शन यूज़ करेगा, ठीक है। इनको दोबारा लाइट रिएक्शन यूज़ करेगा और दोबारा से फिर ये साइकिल जो है वो रन करेगा। फिर लाइट रिएक्शन होगा, फिर एंड पे ये ऑक्सीजन रिलीज हुआ, फिर ये दोनों प्रोडक्ट, फिर इनको कैल्विन साइकिल ने यूज़ किया, फिर इसके पास जो है ये 2 चीज़ें रहेगी, फिर इनको लाइट रिएक्शन यूज़ करेगा। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक, ठीक है।
here class, this is the cycle of dark reaction, in which look at here, there are 5 carbon compounds are present at the startup point. This is the startup point of it. 1 2 3 4 5, there are 5 carbon compound, and then they will be moved forward. There is the carbon dioxide come from external environment in the presence of Rubisco enzyme, and then it is converted into the set of 6 carbon compound. Okay, then 1 carbon which is entered is come from this external environment, and then it will be this 6 carbon compound is not stable, और वो आपको मैंने बताया it will be split into set of 3 कार्बन. ये 3 कार्बन में जो है वो डिवाइड हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे इसने किस चीज़ की फॉर्मेशन कर ली, ATP से ADP बन गया. ठीक है, स्टार्ट में जो है वो ये ATP को यूज़ करते हैं, और वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ADP को. ये जो ATP यूज़ किया है इसने, ये कहाँ से लिया है, ये लाइट रिएक्शन के रिजल्ट में जो बना था वो यूज़ हुआ है. और यहाँ पे इस जगह पे क्या होगा, इस पोजीशन पे NADPH से जो है वो किस चीज़ में कन्वर्जन हो जाएगी, उसकी NADPH में हो जाएगी, NADP में हो जाएगी. ठीक है, और ये जो है ये कहाँ से लिया था, लाइट रिएक्शन के रिजल्ट में आया था. देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट. और अगेन जो है वो ये वाला जो प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको रिडक्शन बोला जाता है. ठीक है, रिडक्शन के बाद क्या होगा, दोबारा से रीजनरेशन होगी, रीजनरेशन ऑफ RUBP, और ये दोबारा से जो ग्लाइसरल 3-फॉस्फेट था वो दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, RUBP में. ठीक है. Okay, next one is respiration. What is respiration? It is the oxidation reduction process. Oxidation क्या है? There is the addition of oxygen and the removal of hydrogen or electrons. अब इन तीनों में से जो भी काम हो रहा होगा, removal of electrons हो रहा है या removal of hydrogen हो रहा है या addition of oxygen हो रहा है, तो इस process को oxidation बोलेंगे. And reduction is totally opposite to it. Reduction के अंदर क्या होगा, removal of oxygen होगा, इसके अलावा addition of hydrogen और addition of electron. इन तीनों में से कोई भी फंक्शन परफॉर्म हो रहा है तो इट्स मीन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन. ऑक्सीडेशन रिडक्शन के रिजल्ट में क्या होगा, फूड की ब्रेकडाउन होती है और एनर्जी विल बी रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. और इस एनर्जी को यूज़ करके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं. और इसके अलावा इसको सेलुलर रिस्पायरेशन भी बोला जाता है, स्पेसिफिकली एरोबिक रिस्पायरेशन को. ठीक है, क्योंकि एरोबिक रिस्पायरेशन के रिजल्ट में क्या होता है, इसके जो है वो इसके लिए ऑक्सीजन रिक्वायर होती है. ठीक है, और ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही होती है. अब सेलुलर रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस इन विच एनर्जी रिच मालिक्यूल सच एज ग्लूकोज आर कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. फिर ये एनर्जी जो है वो फर्दर लाइफ प्रोसेसेस के लिए यूज़ हो जाती है. Aerobic respiration is also called cellular respiration. It occurs in the presence of the oxygen, and it will be break down organic compound into carbon dioxide and water. और यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, वो रिलीज हो जाएगी. ठीक है, अब रॉ मटेरियल इसमें क्या यूज़ होंगे, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट क्या यूज़ होंगे, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अब ये देखें यहाँ पे इस रिएक्शन में ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. एनर्जी विल बी रिलीज 36 ATP जो है वो एट द रिजल्ट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन बनेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे रिएक्टेंट ये दोनों हैं और प्रोडक्ट ये हैं. अब इसको देखें, इट इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट टू द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के अंदर जो रॉ मटेरियल यूज़ हुआ था वो ये था, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो एज अ रॉ मटेरियल, एज अ रिएक्टेंट जो है वो यूज़ हुए थे. यहाँ पे ये दोनों एज अ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, और रिएक्टेंट जो यूज़ हो रहे हैं वो ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन है. It is completely opposite to the process of photosynthesis. Organic food is the source of energy for living organisms. And carbohydrates या glucose जो है वो food material, it will be broken down into ATP. ATP is adenosine triphosphate which is the currency of living cells. और इसको जो एनर्जी करेंसी बोला जाता है, और ये क्या करती है, एनर्जी जो है वो बॉडी को प्रोवाइड करती है, या ये खुद भी इट इटसेल्फ एनर्जी. ओके, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रिस्पायरेशन. रिस्पायरेशन किस वजह से होती है, ताकि फूड ब्रेक डाउन हो जाए और इसकी जो है ATP की फॉर्मेशन हो जाए. थैंक यू क्लास, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर, दिस टॉपिक, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. थैंक यू.